गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। चलिए आज हम लोग देखेंगे रूबी लेज़र, जो कि हमारे सॉलिड स्टेट लेज़र का टाइप्स है। हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आज हम लोग देख रहे हैं रूबी लेज़र। ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट आपको मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, इतना यदि लिखते हैं तो आपको सफिशिएंट है। तो रूबी लेज़र जो होता है, द सॉलिड स्टेट रूबी लेज़र इज द फर्स्ट लेज़र ऑपरेटेड सक्सेसफुली। इट वॉज फैब्रिकेटेड बाई T.H. मैमन इन 1960। 1960 में टी.एच. मैमन साहब ने फर्स्ट सक्सेसफुली लेजर बनाया, जिसको बोलते हैं हम लोग रूबी लेजर। रूबी लेजर जो है सॉलिड स्टेट लेजर का टाइप्स है। ठीक, इसके बाद एक और टाइप्स आपके सिलेबस में है जो एनडीवाईजी लेजर है। ठीक, आपके गैस स्टेट लेजर का देखेंगे तो हीलियम नियॉन लेजर है। सेमीकंडक्टर लेजर देखना है तो अभी हम लोग जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये रूबी लेजर का है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा फर्स्ट सक्सेसफुली सॉलिड स्टेट लेजर। क्लियर? इट इज अ पल्स लेजर which the population inversion is done with the help of a strong pumping pulse. Okay, ruby laser is based on 3 energy levels and this laser consists of pink ruby cylindrical rod. हर एक लेजर में हमारा जो वर्किंग यदि हम देखेंगे प्रिंसिपल, तो वन साइड फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर एंड अनदर साइड इज पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर, और बीच में जो हमारा जो भी सब्सटेंस होता है उसको लेके, है ना, इसमें प्रोसेस कराते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू हमारा लेजर बीम के थ्रू लाइट निकलता है, वही हमारे रूबी लेजर बनेगा। देखते हैं इसमें ये कितने एनर्जी लेवल का है, 3 एनर्जी लेवल का। जो मैं इसके कॉन्सेप्ट बताया था लेजर का, जो कि एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस, स्टिमुलेटेड एमिशन। एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ था, ग्राउंड स्टेट में कोई एटम लिए थे, उस पर हम लोग क्या किए थे, एक फोटोन इंसिडेंट कराए थे। फोटोन इंसिडेंट कराने के बाद उस एटम की एनर्जी कहाँ चली जाती है, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में। ठीक, स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, एक टाइम ड्यूरेशन तक रहता है, उसके बाद वो क्या करता है, वापस आ जाता है और एक फोटोन रिलीज करता है, जो 10⁻⁻8 सेकंड तक का कॉन्सेप्ट देखिए हैं। उसके बाद यहाँ पर तो स्पॉन्टेनियस में एक फोटोन रिलीज होता है, लेकिन जब स्टिमुलेटेड में देखते हैं तो स्टिमुलेटेड में हमारा जो एक फोटोन उस टाइम ड्यूरेशन से पहले एक और फोटोन इंसिडेंट कराते हैं, जो हमारे एटम एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में रहता है, और जैसे ही वो एटम की एनर्जी ग्राउंड स्टेट में आती है, हमारा कितना फोटोन रिलीज होता है, 2 फोटोन। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ लेजर देख लिए थे, सेम कॉन्सेप्ट पे या उसी कॉन्सेप्ट पर ये एकदम मजबूत कहना चाहिए। ठीक, तो हमारा जो यहाँ पर रॉड लिया गया है पिंक रूबी रॉड है। आप देख सकते हैं ये जो हमारा है पार्शियली, ये फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर है, जो कि यहाँ पर 100% रिफ्लेक्टिव मिरर बोला गया है। एक जो होता है हमारा 95% रिफ्लेक्टिव मिरर, जो कि हमारा पार्शियली है, यहाँ से कुछ अमाउंट में लाइट निकलेगा जो लेजर बीम के थ्रू होगा। ठीक, ये हमारा पिंक रूबी रॉड है। हाई इंटेंसिटी का फ्लैश लैंप है, ये जो आप देख रहे हो गोल गोल। ठीक है, रिफ्लेक्टिव सिलेंडर है, पावर सप्लाई है, और ये स्विचेस। ठीक, ट्रिगर्ड इलेक्ट्रोड आप देख सकते हैं यहाँ पास, ये जो पाइप जैसा गया है ये क्या हमारा ट्रिगर इलेक्ट्रोड है। ठीक है, एक और डायग्राम देखते हैं हमारा इसी का है। एक जो है हमारा फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर देख पा रहे हैं, ये जो पिंक रूबी रॉड है, इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 प्लस Cr2O3। ये जो है हमारा पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर, ये वाला फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर, ये है जो गोल गोल घुमा है ट्यूब, जेनॉन डिस्चार्ज ट्यूब, पावर सप्लाई, ये ग्लास का ट्यूब होता है। क्लियर है यहाँ तक, ये जो हमारा लेजर बीम है। अब देखते हैं इसके, Ruby belongs to the family of gems. It is basically Al2O3 crystal containing about, जो हमारा Al2O3 का जो अमाउंट लिए हैं वो 0.05%। हम लोग नहीं लिए हैं इसको, जो साइंटिस्ट ने टी.एच. मैमन साहब ने जब 1960 में जब एक्सपेरिमेंट किया है तब ये चीज को बनाया गया है, जिसमें इम्प्योरिटी लिया गया था वो 0.05% ऑफ द क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3. The Al3 plus ions are replacing by Cr3 plus ions. These impurities Cr3 plus ions responsible for the pink color of the ruby laser. ठीक, जो हमारा पिंक कलर जो बोल रहे हैं इसके रिस्पॉन्सिबल है कौन सा, Cr3 प्लस आयंस का। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है Cr3 प्लस आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिंक कलर ऑफ रूबी लेजर। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ रूबी लेजर। वर्किंग मटेरियल्स, रेजोनेंट कैविटी, ऑप्टिकल पंपिंग सिस्टम एंड कूलिंग सिस्टम। These are the main parts of the ruby laser.
वर्किंग मटेरियल की बात करेंगे तो वर्किंग मटेरियल आप देख सकते हैं, इट इज अ रॉड ऑफ रूबी क्रिस्टल, जो कि हम डायग्राम में देखे थे, क्लियर, जिसमें हमारा रूबी पिंक रूबी रॉड लिया गया था। रेजोनेंट कैविटी में जो हम लेफ्ट साइड और राइट साइड जो मिरर लिए थे, 100% रिफ्लेक्टिव मिरर एंड 95% रिफ्लेक्टिव मिरर, क्लियर। ऑप्टिकल पंपिंग में टोटली डिपेंड्स ऑन दी पंपिंग सिस्टम, जो हमारा एब्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड में जो फोटॉन्स कंटिन्यूअसली निकलते हैं, जो पंपिंग प्रोसेस होता है, ये ऑप्टिकल पंपिंग सिस्टम के थ्रू। ओके, नेक्स्ट इज कूलिंग सिस्टम। बाय फ्लोइंग कोल्ड वाटर द रॉड इज कीप्ट कोल्ड। ठीक, आप ठंडे कोल्ड वाटर यदि इंसिडेंट कराते हैं उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, उसके रॉड कोल्ड होंगे। इसके कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ रॉड ऑफ रूबी क्रिस्टल ऑफ लेंथ नियरली 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 1 सेंटीमीटर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया गया था Al2O3, इम्प्यूरिटी क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, कितने अमाउंट में लिए थे, 0.05%, ओके, 0.05%। द फ्लैश ट्यूब इज फिल्ड विद xenon गैस। वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल के लिए जो हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम बना है उसमें पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर वन बाय इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम, जो स्टार्टिंग में हम लोग बात किए थे कि जो रूबी लेजर है वो 3 एनर्जी स्टेट पर होगा। ठीक, एक जो हमारा ग्राउंड एनर्जी स्टेट है, एक जो होगा मेटा स्टेबल स्टेट है, और एक जो है एक्साइटेड स्टेट है। जब मैं एब्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड के कॉन्सेप्ट को बता रहा था तो मैं बिफोर एंड आफ्टर का कॉन्सेप्ट लिया था। जिन लोग वीडियो देख रहे हैं, मेरा वो वीडियो बना हुआ है ना, लेजर फिजिक्स करके, उसमें मैं तीनों प्रोसेस को कॉन्सेप्ट ऑफ लेजर करके बताया हूँ। ठीक, तो यहाँ पर देखिए E1 जो हमारा है ग्राउंड एनर्जी स्टेट, E2 इज मेटा स्टेबल स्टेट एंड E3 इज एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। यदि आप इसमें देखेंगे तो हम 5500 एंगस्ट्रॉम है ना, 5500 एंगस्ट्रॉम की यदि हम इंसिडेंट कराते हैं फोटोन, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑप्टिकल पंपिंग, या एक प्रकार के हम बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है। ग्राउंड एनर्जी स्टेट में है, एक फोटोन दिए कहाँ चला गया हमारा, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में। ये 10⁻⁸ सेकेंड तक इस एटम की एनर्जी को रखेगा और फिर एक कहाँ जाएगा, हमारे मेटा स्टेबल में। मेटा स्टेबल में जैसे ग्राउंड एनर्जी स्टेट में आएगा, वो कितना फोटोन रिलीज करेगा, एक फोटोन रिलीज करेगा। तो ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन, और ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। अब 1 देंगे लेकिन इसके रिस्पेक्ट में कितने फोटॉन्स निकलेंगे, 2 फोटॉन्स, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। ठीक, आप पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर देख सकते हैं, एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड। ये जो प्रोसेस हो रहा है ग्राउंड एनर्जी स्टेट में था, एक फोटॉन इंसिडेंट किए, कहाँ चला गया एटम्स की एनर्जी, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में। ठीक, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में वो 10⁻⁸ सेकेंड तक शॉर्ट टाइम तक रहेगा, या टाइम पूरा होने से पहले वो कहाँ जाएगा, ग्राउंड एनर्जी स्टेट में, और कितने फोटोन रिलीज करेगा, एक। तो ये प्रोसेस कहलाता है स्पॉन्टेनियस इमिशन। और सपोज यहाँ पर है और उसके रहते तक एक और फोटोन यदि हम इंसिडेंट कराते हैं तो कितने फोटोन रिलीज करेगा, 2 फोटोन। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। क्लियर, 5500 का एंगस्ट्रॉम दिए हैं यहाँ पर, और कितने का हमारा आउटपुट हो रहा है, 6943 एंगस्ट्रॉम। रूबी लेजर का ये वेवलेंथ बिल्कुल 100% पूछा जाता है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि भाई रूबी जो लेजर है उसमें कितने एंगस्ट्रॉम की लाइट निकलती है, तो 6943, 6943 एंगस्ट्रॉम की लाइट निकलती है। वन बाई वन इसके एक्सप्लेन देखते हैं। द xenon discharge generates an intense burst of white light for few milliseconds. The spectrum having wavelength 5500 angstrom is absorbed by the chromium 3+ ion। ठीक, क्रोमियम 3 के द्वारा इतने को क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो हम ट्रांजिशन देखे हैं नीचे में E1 से E3, क्लियर, इसको बोलते हैं कॉल्ड ऑप्टिकल पंपिंग ट्रांजिशन। या आप कॉन्सेप्ट ऑफ लेजर में देखेंगे तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। नंबर सेकंड, द एक्साइटेड लेवल्स। अब एक्साइटेड लेवल्स की बात करेंगे, आर हाईली अनस्टेबल, द क्रोमियम 3+ आयन लॉसेस एनर्जी E3 - E2 to the crystal and undergoes to the state E2, that is what metastable state। तो इस वाले ट्रांजिशन को बोलेंगे आर कॉल्ड रेडिएशन लेस ट्रांजिशन, दैट इज E3 से कहाँ आएंगे हम लोग, E2। ये जो हमारा E3 से है E2 में आएंगे।
इस प्रोसेस को बोलेंगे रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। क्लियर है, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। नंबर थर्ड में आ जाइए, a spontaneous photons emitted by the chromium 3+ ions, the stimulated emission of the other chromium 3+ ion in the metastable wavelength of photon is 6943 angstrom. The result in amplified strong laser beam of wavelength 6943 angstrom. आप देख सकते हैं लास्ट में हमारा दो फोटोन। This stimulated transition is the laser transition, that is E2 to E1 are called laser transition. हम अपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े उसमें हम लोग जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, stimulated emission। करेक्ट है यहाँ तक। अब ड्रॉबैक्स ऑफ रूबी लेजर देखते हैं, क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स है। द एफिशिएंसी ऑफ रूबी लेजर इज वेरी लो। ओके, सेकेंड, द लेजर आउटपुट इज नॉट कंटिन्यूअस, हमको कंटिन्यूअस नहीं मिला। द डिफेक्ट्स ड्यू टू क्रिस्टलाइन imperfection are also present in this laser. Fourth number, the laser requires high pumping power. हाई पंपिंग पावर रिक्वायर्ड इसीलिए है ताकि हमको कंटिन्यूअस बनाना है। जो लेजर का कॉन्सेप्ट जो है कंटिन्यूअस का होना चाहिए। ठीक, तो हमारा जो रूबी लेजर है वो क्या है, नॉट कंटिन्यूअस है। नंबर 5, द हायर स्टेट टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्सन। ओके, तो इस तरह से आपका रूबी लेजर यहाँ पर क्लोज होता है, बहुत शॉर्ट में, बहुत कम समय में। इतना भी यदि आप लिखते हैं, इतने भी आप समझाते हो तो आपको 100% फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक, एक बार थोड़ा सा शॉर्ट व्यू और करा देता हूँ, एक बार लास्ट यदि वीडियो स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। रूबी लेजर में आप केवल इसके सॉलिड स्टेट टाइप बताएंगे। फर्स्ट लेजर है ना, साइंटिस्ट का नाम बताएंगे, TH मेमेंट 1960 में। ओके, ये जो हमारा है पल्स लेजर है, पॉपुलेशन इन्वर्जन डन होगा इसमें। ठीक, 3 एनर्जी लेवल का होता है। जो रॉड लेंगे हमारा पिंक रूबी रॉड। देखिए इसीलिए मैं इसमें बता रहा हूँ, आप जब NDYZ लेजर पढ़ेंगे, हीलियम नियॉन लेजर पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर लेजर पढ़ेंगे, ये आपको कंपलसरी ये चीज मिलेगा। आप बीच में यहाँ पर रूबी लेजर पढ़ रहे हो तो रूबी रॉड लिए। सेम आपका फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर, पार्सली रिफ्लेक्टिंग मिरर, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स देंगे। ये डायग्राम आप बना लेंगे, ट्यूब का रहेगा, पिंक रूबी रॉड। इस फॉर्मूला के रूबी रॉड के लिए पिंक कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्रोमियम 3+ आयंस। ठीक, इस टाइप से। फिर इसके पार्ट्स ऑफ रूबी लेजर में आप जान सकते हैं, वर्किंग मटेरियल्स लेना है, रेजोनेंट कैविटी, ऑप्टिकल पंपिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम। कंस्ट्रक्शन में साइंटिस्ट ने क्या क्या लिए, 5 सेंटीमीटर का क्या रूबी क्रिस्टल का जो है लेंथ लिया गया, डायमीटर 1 सेंटीमीटर का था। एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया गया, इम्प्यूरिटीज मिलाया गया इसमें क्रोमियम ऑक्साइड को, कितने परसेंट, 0.05%। ठीक, इसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल में जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उससे आप समझ सकते हो। ठीक, एनर्जी लेवल में कैसे, जो E1 E2 E1 से E3 का जो कॉन्सेप्ट है वो एब्जॉर्प्शन और क्या बोलते हैं रूबी लेजर के डेफिनेशन में देखेंगे। तो ये हमारा ऑप्टिकल पंपिंग ट्रांजिशन हुआ। E3 से E2 आएंगे तो रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। ठीक, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पॉन्टेनियस के रूप में जाना जाएगा। और नंबर थर्ड जो कि स्टिमुलेटेड 1 फोटोन इंसिडेंट कराएंगे, हमारा 2 फोटोन रिलीज होगा। इस तरह से हमको 69436,943 का हमको वेवलेंथ मिला। ठीक, यही वेवलेंथ है ना, तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज 6943 एंगस्ट्रॉम। ठीक, इसके बाद इसके ड्रॉबैक्स देखेंगे। एफिशिएंसी ये मैं बता चुका हूँ, यहाँ तक क्लियर है। बहुत कम समय में आप 10 मिनट का रिवीजन करके आप अपना फुल मार्क्स ले सकते हैं। ठीक, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।